आज की कहानी एरन नाम के एक लड़के से। वह देखने में अच्छा है लेकिन गरीब है, चश्मा पहनता है क्योंकि उसकी नजर हमेशा कमजोर रही है। एक शाम एरन अपने दोस्तों के साथ बाहर होता है, तभी उसे याद आता है कि उसने अपना फोन दुकान पर ही छोड़ दिया है जहाँ वो काम करता है। वह फोन लेने के लिए वापस दुकान पहुँचता है। उसी समय वहाँ 3 नकाबपोश चोर घुस आते हैं। वे दुकान से कीमती पुरानी चीजें चुराने आए होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि अंदर कोई है। एरन हिम्मत करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह पूरी ताकत से उनसे लड़ता है और आखिर में उन्हें हरा देता है, लेकिन इस दौरान उसके पैरों में चोट लग जाती है और वह गिर जाता है। चोर उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। टूटे कांच उसकी आंखों में घुस जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। चोर सोचते हैं कि वह मर चुका है और भाग जाते हैं। जब एरन होश में आता है तो खुद को अस्पताल में पाता है। जब वह बाथरूम जाता है तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। वह आईने में देखता है कि उसकी आंखों पर सफेद पट्टी बंधी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आंखें बंधी होने के बावजूद वह सब कुछ देख पा रहा था, दीवारों के पीछे तक। उसने चश्मा लगाया पर अब उससे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें अब खास हो गई हैं। जब वह किसी पर फोकस करता है तो उनकी गहराई तक देख सकता है। अस्पताल में एक डॉक्टर आया। एरन ने देखा कि उसके मास्क के पीछे तक उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। उसने डॉक्टर से मास्क हटाने को कहा और सब सही निकला, यानी उसकी आंखों में अब कोई अलौकिक शक्ति आ गई थी। बाद में एक महिला पुलिस अधिकारी सोफिया उससे मिलने आई। वह चोरी की घटना की जांच कर रही थी। सोफिया को शक होता है कि शायद एरन भी चोरों से मिला हुआ है, क्योंकि चोरों ने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। लेकिन एरन बार बार अपनी बेगुनाही बताता है। अस्पताल से निकलने के बाद एरन अपने बॉस से मिलने दुकान जाता है। बॉस उसे तनख्वाह देकर नौकरी से निकाल देता है। दुखी होकर एरन अपने दोस्तों के पास जाता है। वहीं उसका एक दोस्त उसे एक मूर्ति दिखाता है और कहता है कि यह बहुत कीमती है। एरन अपनी नई आंखों की ताकत से उसे देखता है और कहता है कि यह नकली है। दोस्त उस पर यकीन नहीं करता और मूर्ति बेचने जाता है। दुकानदार सच बता देता है कि इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन उसी दुकान में एरन दूसरी मूर्ति को देखता है जिस पर धूल जमी होती है। उसकी नजर बताती है कि वह असली और दुर्लभ है। एरन $100 देकर वह मूर्ति खरीद लेता है। जल्द ही एक कलेक्टर उसे देखकर $1000 ऑफर करता है। फिर दूसरा जानकार $10,000 और आखिरकार एक बड़ा व्यापारी $20,000 तक ऑफर कर देता है। एरन मान जाता है और खुश हो जाता है कि अब वह अपने कर्ज चुका पाएगा। इस घटना से एरन को समझ आता है कि उसकी आंखें सिर्फ पैसे कमाने का जरिया